जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 1857 की क्रांति से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक को। दोस्तों इस टॉपिक से एक या दो क्वेश्चन एग्जामिनेशन में हमेशा पूछा जाता है। तो अगर आप किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपका आगामी कोई भी एग्जामिनेशन है, तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए ताकि 1857 की क्रांति से कोई भी क्वेश्चन आपका ना छूटे। सबसे पहले हम इस वीडियो में आपको कुछ जो फैक्ट्स बता देंगे, उसके बाद फाइनली हम इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बन सकते हैं वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आइए हम आपको बता दें। देखिए सबसे पहले ये एक सैनिक विद्रोह था। ऐसा नहीं था कि यह विद्रोह सबसे पहला सैनिक विद्रोह था, इससे पहले भी 1806 में वेल्लोर तमिलनाडु में सैनिक विद्रोह हो चुका था, बट इंटेंसिटी उतना नहीं था। इंपॉर्टेंस 1857 को जो सैनिक विद्रोह के रूप में सबसे ज़्यादा था। सिंबल की बात कर लेते हैं तो कमल और रोटी सिंबल था। रणजी बापू और अजीमुल्ला खां जो लंदन में थे, उन्होंने प्लानिंग कर रखा था कि 31 मई 1857 से इस प्रकार का एक विद्रोह स्टार्ट करेंगे, लेकिन वक्त से पहले ही 10 मई 1857 को इसको स्टार्ट कर दिया गया था, क्योंकि हमारे सैनिक भाइयों ने ऑलरेडी, यानी कि जो मंगल पांडे जी थे, उन्होंने भी इनको जो अपने बैरकपुर जो वहाँ पे 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के वो सैनिक थे, वहाँ से उन्होंने विद्रोह स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, उस समय जब ये 1857 की क्रांति हो रहा था, उस समय जो ब्रिटिश पीएम थे लॉर्ड पामस्टन थे, और ब्रिटिश क्राउन क्वीन विक्टोरिया। भारत के गवर्नर जनरल की बात करते हैं तो लॉर्ड कैनिंग उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे। जब ये 1857 की क्रांति के बाद, जब 1858 में जब क्राउन का शासन आएगा, उस समय पहले जो वायसराय बनेंगे भारत के, वो भी लॉर्ड कैनिंग ही बनेंगे। ठीक है, यानी कि अंतिम गवर्नर जनरल एंड फर्स्ट जो वायसराय वो लॉर्ड कैनिंग ही होंगे। जब 1857 की क्रांति चल रही थी, उस समय मुगल बादशाह जो थे बहादुर शाह जफर थे। ठीक है, इन्हीं को मतलब हमारे जो सैनिक थे, हमारे जो देश के, जिन्होंने इसका विद्रोह में पार्टिसिपेट किया, मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को ही अपना किंग घोषित किया, अपना नेतृत्व करता है, इन्हीं को माने। सेनापति की बात करते हैं तो बख्त खान उस समय मुगल बादशाह के, यानी मुगल साम्राज्य के सेनापति थे। देखिए बहादुर शाह जफर एक बहुत बड़े योद्धा नहीं थे, ना ही जानकार थे, जो करता धरता थे वो बख्त खान ही थे। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब देखिए ब्रिटिश आर्मी चीफ उस समय जॉर्ज एनिसन थे, लेकिन जैसे ही स्टार्ट हुआ विद्रोह, उस समय कॉलिन कैंपबेल विद्रोह स्टार्ट होते ही सेनापति बन गए थे। मंगल पांडे जो कि 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक थे, इन्होंने यहीं से सबसे पहले विद्रोह स्टार्ट किया था। आपको शॉर्ट में बता देते हैं। मंगल पांडे देखिए 1857 के बाद जब ब्रिटिश आर्मी में एक लकड़ी की बंदूक इस्तेमाल किया जाता था पहले, इसका नाम था ब्राउन बेस, लेकिन जनवरी 1857 में रिफॉर्म किया गया। उसकी जगह पे इनफील्ड राइफल यानी लोहे के इस्तेमाल होने लगा। इसी में यूज होने वाला जो इनफील्ड राइफल था, उसका जो बुलेट था, यानी उसके बुलेट में ये कहा गया कि उसमें जो उसका खोला था वो गाय और सूअर की चर्बी से बना हुआ है, जिसे दांतों से काटकर खोला जाना था। इसका पहला विद्रोह वही यानी 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे नामक सैनिक ने कारतूसों को चलाने से मना कर दिया था। बैरकपुर जो हमारा 34वीं नेटिव इन्फेंट्री जो था, वहाँ पे बैरकपुर में, वहाँ पे उन्होंने मना कर दिया था। मना करते ही उनको गुस्सा आया, उन्होंने वहाँ के जो लेफ्टिनेंट बो करके थे, उनको उन्होंने गोली मारकर हत्या कर दी। इसी कड़ी में हुआ क्या, उनको 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दिया गया। लेकिन यह बात, ये जो चर्बी वाली सूअर वाली बात, ये आग की तरह हर जगह फैल गया। यही बात ऐसा हुआ कि जब मेरठ में वहाँ पे 3rd नेटिव इन्फेंट्री था बटालियन, वहाँ के 99 सोल्जरों ने इन कारतूस को चलाने से मना कर दिया। इसी कड़ी में 85 जो थे उनको अरेस्ट कर लिया गया और उनको सज़ा सुना दिया गया। इसी के विरोध में सारे वहाँ पे एक कदम सिंह करके थे, उन्होंने इनका नेतृत्व किया और 10 मई 1857 को ये 85 सोल्जर को रिहा करा लिए और 11 मई 1857 को सुबह वो दिल्ली पहुंच गए, जहां पे उन्होंने मुगल बादशाह यानी बहादुर शाह जफर को उन्होंने अपना जो लीडर घोषित कर दिया। तो ये कहानी था शॉर्ट में। अब आइए हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एमसीक्यू बन सकता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो है, सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह को तुरंत बाद इसको एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दिया था? आपको बता दें बेंजामिन डिजायरली थे जिन्होंने इनको राष्ट्रीय विद्रोह का संज्ञा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरठ में विद्रोह कब आरंभ हुआ? तो आपको बता दें 10 मई 1857 को मेरठ में प्रारंभ हुआ। यही 10 मई को जब वो अगले दिन 11 मई को कहाँ पहुँच जाएंगे? दिल्ली में, जहाँ पे बहादुर शाह जफर को वो अपना लीडर घोषित करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया था? हमने फैक्ट्स में आपको बताया था, कमल और चपाती को उनका चिन्ह घोषित किया गया था।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगल पांडे जिन्हें अकेले 1857 ईस्वी में विद्रोह का सूत्रपात किया था वो संबंधित हैं। तो बताया आपको 34वीं नेटिव इन्फेंट्री जो कि बैरकपुर वेस्ट बंगाल में था, वहाँ पे इन्होंने अपने जो ऑफिसर थे लेफ्टिनेंट बोक को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसी कड़ी में उनको 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दिया गया था। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था। आपको 4 ऑप्शन आपके पास है। चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग आरंभ करना, डलहौजी का जब्ती का सिद्धांत, ब्रिटिश सैनिकों एवं भारतीय सैनिकों का वेतन में भारी अंतर, और भारतीयों को ईसाई धर्म में परिवर्तित करना। तो मेन जो कारण था देखिए वो चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग का आरंभ करना ही था, क्योंकि ये सारे फैक्ट थे जो कि बाद में और ज़्यादा इस विद्रोह को मजबूत किया, बट मेन था चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग आरंभ करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल किया गया था। देखिए जनवरी 1857 में शामिल किया गया था, फिर बाद में यही मार्च 1857 में सबसे पहले वो मंगल पांडे ने इसका विरोध किया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। आपको बताया था लॉर्ड जो कैनिंग थे उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे, लेकिन 1857 का जैसे ही ये विद्रोह खत्म होगा 1858 में क्राउन का शासन आएगा, अधिनियम आएगा 1858 का, उस समय जो लॉर्ड कैनिंग है यही भारत के पहले वायसराय भी बनेंगे। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था। 4 ऑप्शन आपके सामने, नाना साहब का नेतृत्व, झांसी की रानी का नेतृत्व, बहादुर शाह का सहयोग, और हिंदू मुस्लिम एकता। तो आपको समझना है कि हिंदू मुस्लिम एकता था सबसे इम्पॉर्टेंट तत्व था, क्योंकि देखिए अंग्रेज चाहकर भी इस विद्रोह में हिंदू और मुसलमानों को नहीं लड़ा पाए थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, 1857 के विद्रोह के पूर्व ब्रिटिश भारतीय सेना में भारतीय एवं यूरोपीय सिपाहियों का औसत क्या था। देखिए सबसे पहले वो 6:1 में लेते थे विद्रोह से पहले, लेकिन जब विद्रोह हुआ उन्होंने देखा अवध जो यूपी बिहार और ये जो इन क्षेत्र के थे उन्होंने सबसे बढ़ चढ़ के इस विद्रोह में भाग लिया। इसकी वजह से उसके बाद विद्रोह के बाद वहाँ के रेशियो कम करके 2:1 कर दिया गया, मद्रास साइड कहीं कहीं 3:1 किया गया, और गोरखा सिख इनसे ज़्यादा सैनिक लेने लगे, वहाँ इन्होंने 5:1 का रखा, क्योंकि गोरखा सिख पठान इन लोगों ने अंग्रेजों की मदद की थी, इन्होंने विद्रोह में भाग नहीं लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, 1857 की क्रांति के समय भारत का शिक्षित मध्यम वर्ग, देखिए उस समय जो शिक्षित मध्यम वर्ग था उनको लगता था जो मॉडर्नाइजेशन होगा भारत का, जो सुधार होगा, जो एजुकेशन आएगा ये अंग्रेज ही ला सकते थे। इसलिए जो शिक्षित वर्ग थे, जो बहुत सारे राजा थे, जोधपुर के राजा थे, ग्वालियर के सिंधिया थे, ये सब क्या थे होलकर समाज, इन लोगों ने इस विद्रोह में भाग नहीं लिया, इन्होंने बढ़ चढ़ के अंग्रेजों की मदद की थी। तो वो एक प्रकार से तटस्थ थे, ना उन्होंने विद्रोह किया ना उन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, हम आपको बता दें। देखिए हिंदू मुस्लिम एकता की कमी तो था नहीं, तो ऐसा आंसर हो नहीं सकता। देखिए किसी सामान्य योजना एवं केंद्रीय संगठन, देखिए ये बात आप कह सकते हैं, क्योंकि देखिए हमारा जो योजना कुछ फिक्स नहीं था, केंद्रीय संगठन भी हमारा फिक्स नहीं था, हम अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने कारणों से लड़ रहे थे। आप एग्जाम्पल की देख सकते हैं, कानपुर से नाना साहब थे, उन्होंने उनको पेंशन देना बंद कर दिया था अंग्रेजों ने, क्योंकि वो एडॉप्टेड सन थे, दत्तक पुत्र थे किनके, पेशवा बाजीराव सेकंड के, इसलिए वो इस युद्ध लड़ रहे थे कानपुर से। उसी प्रकार आप देख सकते हैं जो झांसी में रानी लक्ष्मीबाई अपने लिए लड़ रहे थे, लखनऊ में बेगम हजरत महल वो अपने लिए लड़ रहे थे, क्योंकि वहाँ पे कुशासन का आरोप लगाकर उनके जो पति थे उनका हत्या कर दिया गया था, और उनके बेटे को अगला राजा नहीं नियुक्त किया जाता, यानी कि पर्टिकुलर क्षेत्र से सब अपने अपने लड़ रहे थे। इसी की कड़ी में सबने अपना अपना योगदान तो बहुत दिया, सबने अपना सब कुछ अच्छा दिया, लेकिन योजना ढंग का नहीं था, कोई कहीं से जीत रहा था, कोई कहीं से हार रहा था, यानी केंद्रीय संगठन की कमी थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, वर्ष 1857 के विद्रोह के निम्न नेताओं में किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया। हम सबको पता है मंगल पांडे जो 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के थे, उन्होंने सबसे पहले अपना बलिदान दिया। उन्होंने वहाँ के जो लेफ्टिनेंट बोक थे उनको गोली मारकर हत्या कर दी गई। इसी कड़ी में 8 अप्रैल 1857 को उनको फांसी दे दिया गया था। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी। आपको पता है जेम्स आउटरम एवं W टेलर, इन्होंने इस विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आधुनिक इतिहासकार जिसे 1857 के विद्रोह की स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था। आपको बता दें BD सावरकर जी थे जिन्होंने सबसे पहले कहा था कि इस विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई के रूप में इन्होंने इसको घोषित किया था। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, 1857 में बरेली विद्रोह का नेता कौन था? ठीक है दोस्तों, तो आपको याद रखना है खान बहादुर वहाँ उस समय बरेली विद्रोह के नेता थे। उसी प्रकार बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस शहर में किया? हमने बताया ये लखनऊ से इन्होंने इसका विद्रोह किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखिए, कानपुर से भारत में 1857 की क्रांति का नेता कौन थे? 4 ऑप्शन आपके पास है, नाना साहब, तात्या टोपे, कुंवर सिंह, लक्ष्मीबाई। देखिए कन्फ्यूजन यहाँ पे क्या होता है एग्जामिनेशन में, ये ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी में। देखिए नाना साहब थे वहाँ के नेता थे, तात्या टोपे एज ए सैनिक मतलब जो सेनाध्यक्ष के रूप में काम किया था नाना साहब के लिए। नाना साहब देखिए पास जो पेशवा बाजीराव सेकेंड के दत्तक पुत्र थे, इनको पेंशन देना सरकार ने बंद कर दिया था, इसी की वजह से इन्होंने 1857 की क्रांति में भाग लिया। लेकिन तात्या टोपे वो इनके सैनिक जो अध्यक्ष के रूप में इन्होंने काम किया था। ठीक है दोस्तों, 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया? इस क्वेश्चन में आंसर होगा तात्या टोपे जी जो थे, कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व इन्होंने किया था। ठीक है, 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? तो आपको याद रखना है रामचंद्र पांडुरंग तात्या टोपे का मूल नाम था। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? 4 ऑप्शन आपके सामने है, सबको पता है मणिकर्णिका रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम था। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत हो गया। देखिए जो 1857 की क्रांति हुआ उसमें बिहार से जो नेता थे इंपॉर्टेंट है कुंवर सिंह, उनकी जो देहांत हो गया था 9 मई 1858 को। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया? ठीक है, तो आपको याद रखना है शहादत खान थे जिन्होंने अंग्रेजों से संघर्ष किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, अवध के अंतिम नवाब कौन थे? तो आपको याद रखना है अवध के अंतिम नवाब थे बाजिद अली शाह, जो अवध के अंतिम नवाब थे। देखिए जो अहमद अली शाह के सबसे बड़े पुत्र बाजिद अली शाह जो अंततः अवध के आखिरी शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, 1857 की क्रांति में किसने भाग नहीं लिया? देखिए नाना साहब जो कानपुर से भाग लिए, तात्या टोपे जो सैनिकों का नेतृत्व किए कहाँ से? कानपुर से, रानी लक्ष्मीबाई इन्होंने भाग लिया लेकिन झांसी से, लेकिन भगत सिंह इस क्रांति से वो रिलेटेड नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को निर्वासित किया गया, उनको रंगनू में भेज दिया गया। देखिए क्या हुआ, जब वहाँ से वो लोग 10 मई 1857 को मेरठ से निकल के 11 मई 1857 को दिल्ली पहुँचे और बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित कर दिया। तो उसके अगले ही दिन 12 मई को, याद रखिएगा 12 मई को अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर लिया, यानी जो लेफ्टिनेंट निकलसन और लेफ्टिनेंट हडसन थे, उन्होंने जो अंग्रेज के अधिकारी थे उन्होंने उनको हुमायूं टॉम्ब से अरेस्ट किया था। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया था कहाँ से अरेस्ट किया था, तो आपको याद रखना है उनको हुमायूं टॉम्ब से अरेस्ट किया गया था। ठीक है दोस्तों, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित क्षेत्र में से कौन सा 1857 के गदर से प्रभावित नहीं हुआ था? आपको याद रखना चित्तौड़ वो नहीं हुआ था, जगह झांसी हुआ था, यूपी से जगदीशपुर, बिहार से लखनऊ ये भी हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, 1857 के बाद निम्न में से किस भारत एक ने इलाहाबाद में एक दरबार में ग्रेट ब्रिटेन संप्रभु द्वारा भारत सरकार के ग्रहण की घोषणा की थी? आपको बता दें यही जो लॉर्ड कैनिंग थे, बाद में वायसराय बन के इन्होंने ऐसा किया था, यानी लॉर्ड कैनिंग थे वो। ठीक है, जातीय आधार पर 1857 के विद्रोह के दमन में अंग्रेजों का सहयोग करने वाला था। पहला ऑप्शन है सिख ने सहयोग किया, दूसरा गोरखा, तीसरा पठान। तो आपको याद रखना सिख, गोरखा, पठान तीनों ने अंग्रेजों की मदद की थी। ठीक है, तभी तो आप बाद में जब देखेंगे जब पील कमीशन आया, यानी जब आर्मी का रिफॉर्म हुआ 1857 की क्रांति के बाद, तो यहाँ से यानी इस एरिया से जो हमारे जो सैनिक बहुत ज़्यादा लेने लगे, लेकिन ये अवध से, बिहार से, इन सब जगह से सैनिकों की संख्या को कम कर दिया गया, नेगेटिव किया गया। ठीक है दोस्तों, इनका जो रेशियो तो ठीक था 2:1, 3:1, लेकिन हमारे इधर अभी भी 5:1 ही था, यानी यहाँ से ज़्यादा सैनिक लिए जाने लगे थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के दौरान अनेक भारतीय नौसेना ने ब्रिटिश सरकार की सहायता की, निम्नलिखित में से किसने मदद नहीं की? तो आपको याद रखना है इन सब ने मदद की, लेकिन मेवाड़ के राजा थे उन्होंने ये मदद नहीं की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने 1857 के विद्रोह की सबसे कमज़ोर कड़ी के रूप में देखा जाता है? देखिए सबसे कमज़ोर कड़ी बहादुर शाह जफर को ही देखा जाता है, क्योंकि इनके पास अब जो युद्ध कुशलता की कमी थी और ये एक बहुत
एजेड भी थे, यानी बहुत बूढ़े हो चुके थे, इसलिए इनको बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं था, इसलिए सबसे कमज़ोर कड़ी ये थे। नाना साहब देखा कानपुर से, तात्या टोपे जिन्होंने सैनिक नेतृत्व किया कानपुर से, लक्ष्मीबाई जो झांसी से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह सेकंड को कहाँ व किसने गिरफ्तार किया? आपको देखिए उनको रंगनू में भेजा गया, ठीक है दोस्तों, और ये भेजा गया था जहाँ पे उनको बाद मिलेगी, उनको कहाँ से गिरफ्तार किया ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आपको याद रखना हुमायूं के कब्र के पास लेफ्टिनेंट हडसन ने उनको गिरफ्तार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा ब्रिटिश सेनापति था जिसकी 1857 की विद्रोह के दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका थी? आपका 4 ऑप्शन है, आउटरम, चार्ल्स नेपियर, कैंपबेल एंड हैवलॉक। तो आपको रखना है जो कैंपबेल थे वो उनकी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका थी, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान था जो 1857 के विद्रोह से अछूता रहा? अछूता यानी अवध, मद्रास, पूर्वी पंजाब एवं मध्य प्रदेश। तो आपको याद रखना है जो मद्रास का एरिया था वो अछूता रहा, यानी उधर 1857 की क्रांति का कोई खास प्रभाव नहीं देखने को मिला। किसकी वरीयता से प्रभावित होकर ब्रिटिश सैन्य अधिकारी ह्यूरोज ने कहा भारतीय क्रांतियों में यह अकेली मर्द? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा भी गया है, तो आपको याद रखना है लक्ष्मीबाई के लिए अधिकारी ह्यूरोज ने ये कहा था कि ये भारतीय क्रांतिकारियों में ये अकेली मर्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से किस पर कुछ इतिहासकारों ने 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया? तो आपको याद रखना है कि इसमें जो जिन्नत महल थे उनके ऊपर ये आरोप लगा था, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की? तो आपको याद रखना है 1 नवंबर 1858 को ये घोषणा कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया। आपको हमने पहले बताया था उत्तर प्रदेश बिहार में विद्रोह बहुत ज़्यादा था, यहाँ से नहीं लिया, पूर्व बंगाल में यहाँ से भी कम लिया, मद्रास प्रेसिडेंसी व मराठा इनमें तो विद्रोह कम था, तो जो था वैसे ही था, लेकिन सबसे ज़्यादा उन्होंने जो लेना स्टार्ट किया वो गोरखा, सिख एवं पंजाब प्रांत से लेना स्टार्ट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को जो सरकारी इतिहासकार कौन थे? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आरसी मजूमदार, ताराचंद, बीडी सावरकर, एसएन सेन। आपको याद रखना एसएन सेन भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के जो सरकारी इतिहासकार यही थे, एसएन सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े थे? आपको याद रखना है बैरकपुर, सबको पता है, पहले मैंने आपको बता दिया था, वो बैरकपुर से थे, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? आपको याद रखना है मौलवी लियाकत अली, जो इलाहाबाद से इस 1857 के विद्रोह का वो नेतृत्व कर रहे थे, ठीक है। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? पहले इफेक्ट में बता दिया था, लॉर्ड पामस्टन, जो उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया? आपको एकदम याद रखना है, उस समय वहाँ के नामधारी सिखों ने इसका सशस्त्र विद्रोह किया था, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, किस प्रख्यात भारतीय इतिहासकार ने 1857 की क्रांति को क्रांति नहीं माना? ये भारतीय इतिहासकार थे, वो थे आरसी मजूमदार, उन्होंने इसको एक क्रांति नहीं माना था। निम्नलिखित में कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? हमने आपको बताया जो पील कमीशन आया था उस समय, जिन्होंने पूरे आर्मी का रिफॉर्म कर दिया था, यानी पील कमीशन आपका सही उत्तर है। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? आपको याद रखना है जो मिर्जा गालिब थे, उन्होंने इस पूरे विद्रोह को देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? आपको याद रखना है उस समय मौलवी अहमदुल्ला शाह थे, सबसे कट्टर दुश्मन थे, ठीक है। जगदीशपुर के राजा थे, उस आपको याद रखना है कुंवर सिंह, बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है, और बिहार से इन्होंने इस विद्रोह का लीड किया था। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो आपको याद रखना है उसमें जो लॉर्ड कैनिंग थे उन्होंने इनको आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गडकरी विद्रोह 1844 का केंद्र कहाँ है? एग्जामिनेशन में पूछ दिया जाता है गडकरी विद्रोह कब हुआ, ये भी आपको याद रखना 1844 में, और केंद्र कहाँ था? वो कोल्हापुर था, ठीक है दोस्तों, याद रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण क्या था? इसमें 4 ऑप्शन आपके सामने है, हड़प नीति, अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप, सैनिक असंतोष और भारत का आर्थिक शोषण। तो देखिए मुख्य तत्कालीन कारण जो सैनिक असंतोष ही था, लेकिन साथ ही साथ
जो अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का भी संदेश था। ठीक है दोस्तों, तो अब समस्या है, देखिए इस आंसर में इन्होंने बी माना है, अंग्रेजों के धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। साथ ही साथ तो ये जो सैनिक असंतोष पैदा हुआ वो अंग्रेजों के धर्म में हस्तक्षेप के कारण ही हुआ, क्योंकि जो बुलेट आया था उस बुलेट को दांत से खोलते थे, उसमें सुअर और गाय की चर्बी लगे होने का आशंका था। यानी करेक्ट आंसर इसका बी होगा, अंग्रेजों के धर्म में हस्तक्षेप का संदेश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस इतिहासकार ने लिखा तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता प्रथम न तो राष्ट्रीय था न ही स्वतंत्रता संग्राम था। तो आपको याद रखना है ये जो आरसी मजूमदार थे ये भारतीय इतिहासकार थे, इन्होंने इस विद्रोह को ना ही उन्होंने राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम माना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसने उनके मित्र से धोखा दिया तथा उनको अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको याद रखना है तात्या टोपे जिन्होंने कानपुर से सैनिक नेतृत्व किया था, उनके ही दोस्त के द्वारा मुखभरी कर दिया गया, यानी उनको अंग्रेजों को बता दिया गया। ठीक है दोस्तों, तो सही आंसर तात्या टोपे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ये पीडीएफ का जो आपको अगर लेना चाहते हैं तो इसका जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप में दिया है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए, निम्नलिखित में कौन सी घटना से एचिसन के इस कथन का संबंध है। ये बोला था एचिसन, अंग्रेज वहाँ के अफसर थे। आपको याद रखना 1857 का विद्रोह यानी जो विद्रोह हुआ उसमें हिंदू और मुस्लिम को नहीं लड़ा पाए थे। ठीक है दोस्तों, ब्रिटिश के जगदीशपुर में विद्रोह के दमन का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को जाता है। तो जगदीशपुर में जो हुआ था उसमें टेलर एवं बिसेंट आयर थे जिन्होंने इस विद्रोह का दमन किया था, यानी टेलर एंड बिसेंट आयर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के क्रम में दिल्ली विद्रोह के दमन करने में किस ब्रिटिश सैन्य अधिकारी की मृत्यु हो गई थी। आपको याद रखना है इसमें जो निकलसन थे इनका दिल्ली विद्रोह को दमन करने में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, किस स्थान पर हुए विद्रोह के दमन के दौरान ब्रिटिश सैनिक अधिकारी हैवलॉक की मौत हो गई थी। चार ऑप्शन है, दिल्ली, कानपुर, लखनऊ एंड झांसी। तो आपको याद रखना है इनकी जो मृत्यु हुई थी जो सैन्य अधिकारी हैवलॉक वो लखनऊ में जो विद्रोह था उसको दबाने के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये अंतिम क्वेश्चन भी है, 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था। सबको पता है, इजी क्वेश्चन, मेरठ से प्रारंभ हुआ था। तो दोस्तों ये 57 टोटल इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हमने किया है इस टॉपिक से रिलेटेड, जो आगामी आपके एग्जामिनेशन में काफ़ी हेल्प करेगा। तो वीडियो को